अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हमारा जो दूसरा क्लास है क्लास 10th के लिए ट्रैवल टूरिज्म सब्जेक्ट, उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है उनका पहला यूनिट, उसका जो आज हम पार्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, ये टूरिज्म या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सॉफ्ट स्किल्स को लेके हम आज थोड़ा जो है अपना जो क्लास है वो आपको दे देंगे, थोड़ा डिलीवर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक सॉफ्ट स्किल्स आर द क्लस्टर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है बच्चों, क्लस्टर ऑफ ट्रेट्स कैरेक्टर्स ऑफ ए पर्सन, जिसमें उनकी जो है फैसिलिटी ऑफ लैंग्वेज वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी निगोशिएशन स्किल्स कैसी है, उनके हैबिट्स कैसे हैं, उनके मैनर्स कैसे हैं, ये सारा का सारा किस में सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है, ठीक है ना। इन सॉफ्ट स्किल्स को हम पीपल बेस्ड स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, या पीपल स्किल्स भी कहते हैं। इनको पीपल स्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स है लोगों के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो स्किल्स है, ये जो हुनर है, ये लोगों के लिए बीच ही इस्तेमाल होती है। दो हिसाब में, दो एस्पेक्ट्स है। यानी पीपल स्किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की स्किल्स होती है, लोगों के अंदर पाई जाती है। दूसरा, ये लोगों के बीच में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जब हम ग्रीट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस दौरान ये सारी स्किल्स जो है सॉफ्ट स्किल्स, ये वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर देते हैं, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की, जो टूरिज्म में एक अहम जुज़ है, ठीक है। जब हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम हमेशा ये कह रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ अ पीपल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। यानी ये वो एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, जो होली एंड सोली पीपल, लोगों पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी इसमें आपको सर्विस देनी है, आपको प्रोडक्ट देना है, तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वही प्रोडक्ट देंगे, वही सर्विस देंगे, ठीक है। तो उन लोगों के, जो यहाँ पे लोग काम करें, सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, तो उनका जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होना चाहिए, क्योंकि पीपल बेस्ड स्किल्स है। बिकॉज टूरिज्म इज़ हेविली, इट्स कॉल्ड एज पीपल बेस्ड इंडस्ट्री, इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन पीपल। अब जो लोग टूरिज्म सेक्टर में, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनका सॉफ्ट स्किल होना, डेवलप होना, एडवांस होना हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी हम इन सॉफ्ट स्किल्स को पीपल स्किल भी कहते हैं। ऐसे ट्रेड्स, क्लस्टर्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जिन्हें मैंने आपको बता दिया। इनकी फैसिलिटी विद लैंग्वेज कैसी होती है, इनका बिहेवियर, इनके मैनर्स, इनके हैबिट्स, उन सबको हम मिल के हम कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। अब हम सॉफ्ट स्किल्स की जब हम थोड़ी एलाबोरेट और करेंगे आज, सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, कल मैंने थोड़ा इस बारे में आपको बताया था, आज हम इसको एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन अगर हम इसकी लघवी मानने के लिए, कम्युनिकेशन जो निकला है, टू मेक कॉमन, सिंपली टू मेक कॉमन, यानी एक जैसा बनाना। जो आपको पता है वो मुझे भी पता होना चाहिए, जो मुझे पता है वो आपको भी होना चाहिए। कैसे होगा, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जब हम सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ए मैसेज करेंगे, ठीक है ना। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ए मैसेज, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, सिंपली, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे दिए गए हैं क्राइटेरिया, जिनके ज़रिए से हम चाहते हैं, हम ये जानते हैं, समझते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं, कम्युनिकेशन मैंने सिंपली बताया, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिंपली टू मेक कॉमन, कॉमन को एक जैसा बनाना, टच होना इस कॉमन, उसी को हम कहते हैं कॉमन बनाना, ठीक है ना। इसका जो डेफिनेशन है इसकी, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ए मैसेज, जिसमें एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कम्युनिकेशन स्किल टूरिज्म में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट है किसी भी जॉब के लिए। आप हॉस्पिटल या टूरिज्म सेक्टर में करना चाहते हो, तो आपके पास कम्युनिकेशन होना ही होना है। मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, अगर आपके पास क्या कहते हैं इसको, क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं इसके साथ, टेक्निकल स्किल्स है, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कम्युनिकेशन स्किल, वो नहीं है, तो आप इस जॉब के लिए, इस टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर में जॉब करने के लिए उतने एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ मैं, कम्युनिकेशन जिसको हम सिंपली कहते हैं टू मेक कॉमन, या दूसरे अल्फाज में सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ए मैसेज, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन 3 एस्पेक्ट्स हैज़ बीन गिवन, 3 एस्पेक्ट्स, 3 जो दिए गए हैं, मुद्दे दिए गए हैं, जिनके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं। सबसे पहला, ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज, ठीक है ना। दूसरा, रिसीविंग या लिसनिंग ऑफ ए मैसेज, और तीसरा जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। जहाँ पे भी हम
कम्युनिकेशन करेंगे, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है टॉपिक आएगा, ठीक है ना, जहाँ पे भी हमें लगता है कम्युनिकेशन करनी है, तो ये 3 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होनी है, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहला ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, रिसीविंग या लिसनिंग ऑफ ए मैसेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज। अभी ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को थोड़ा बहुत और इलॉबरेट करेंगे। ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिट करना, और इस ट्रांसमिट को सेंडर ट्रांसमिट करता है, जो स्टार्ट करता है, वो इज द इनिशिएटर ऑफ ए कम्युनिकेशन। ठीक है, रिसीवर या लिसनिंग, इसमें 2 होता है, रिसीविंग या लिसनिंग, इसमें 2 है। ये एक ही, इन दोनों का मतलब है, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। रिसीवर जो रिसीव करता है वही पहले सुनेगा मैसेज क्या है, उसके बाद उसको रिसीव भी करेगा। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट वाला अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। कम्युनिकेशन हम तब कहेंगे कंप्लीट हो गई जब रिसीवर को मैसेज समझ आ जाएगी। ठीक है, यानी जो हम उसको कहेंगे अगर वो उस पर एक्ट करता है, ठीक है, अब अगर वो उसको फॉलो अप करता है, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स देता है, तब हम समझेंगे कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, बहुत सारी, जैसे निगोशिएशन स्किल मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसमें आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, ये सारे के सारे किस में आते हैं अब सॉफ्ट स्किल्स में, क्योंकि ये पीपल बेस्ड होती है, पीपल स्किल्स होती है, ये लोगों में पाया जाता है और लोगों के दरमियान इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है ना, आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, हमने इस पे एस्पेक्ट्स पढ़े। कम्युनिकेशन 3 क्राइटेरिया, 3 एस्पेक्ट्स है, इसके ज़रिए से हमें पता चल जाएगा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, रिसीविंग या लिसनिंग ऑफ ए मैसेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज, ये तीनों के तीनों जो है, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन होगी, अगर ये 3 चीज़ें हो जाती है उसमें, ठीक है, पाई जाती है, तो हम कहेंगे जो कम्युनिकेशन हमारी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ आपको सॉफ्ट स्किल्स में और आ जाते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ निगोशिएटिंग स्किल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट आता है, ये भी स्किल है। ये किस में आता है, सारे के सारे सॉफ्ट स्किल में आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे के सारे जो है सॉफ्ट स्किल्स है। तो क्या है, सॉफ्ट स्किल्स है। कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है जो इनका सबसे ऊपर है, विच इज़ एट द टॉप प्रायोरिटी। किसी भी सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आएगा, जो आपने पढ़ा। अब उसके बाद निगोशिएशन है, टाइम टेबल मैनेजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। ठीक है ना, ये तीनों भी सॉफ्ट स्किल्स में आ जाते हैं, जिसमें आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। आप किसी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, किसी चीज़ पे, किसी मुद्दे पे कुछ बहस चल रहा है, तो आपको निगोशिएट करना है। तो आपके ऐसे अंदर ऐसी सॉफ्ट स्किल्स, जिसको हम निगोशिएट स्किल्स, वो होने चाहिए बर के कूट के, जहाँ पे आप एक डील जो है वो फाइनल करेंगे। ऐसे निगोशिएशन स्किल होना चाहिए कि डील यहाँ फाइनल होनी है, ठीक है, वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, तो टाइम का बहुत ज़्यादा जो है केयर किया जाता है, टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम टाइम पे जो है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करेंगे, टाइम पे टूरिस्ट्स को, क्लाइंट्स को प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करेंगे, तो उस हिसाब में टाइम मैनेजमेंट है। इसी के ज़रिए से, यही एक मकसद नहीं है। दूसरा, आप ऑफिस में काम करो टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, तो आप कितने बजे आते हो, कितने बजे जाते हो, उसका हिसाब भी रखना पड़ता है। तभी आपके पास स्किल्स ये होना चाहिए कि मुझे टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू खड़ा होता है, तो इस बंदे को, जो टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम कर रहा है, तो हम कहते हैं पीपल बेस्ड इंडस्ट्री। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तभी हम इसको कहते हैं पीपल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो, कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो, तो वहाँ पे उनके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि उस प्रॉब्लम को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करें, ख़त्म करें, इसके बरक्स के वो उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। ठीक है, दीज आर ऑल कॉल्ड एज सॉफ्ट स्किल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर। किसी भी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जॉब हासिल करना, दिस सॉफ्ट स्किल्स इज प्रोजेक्ट साइड फॉर दैट जॉब। ठीक है, अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।